महंगाई के मुद्दे पर बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है और नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा उसमें होगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी के बयान से यह साफ है महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और इस मुद्दे को बजट सत्र में उठाने जा रही है। महंगाई पर विपक्ष दो हाथ करने को तैयार है, तो सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने यहां पर बना ली है। राशिद अल्वी ने कहा है कि नई सरकार के फैसलों से महंगाई बढ़ी है। ये राशिद अल्वी का बयान आया है। अल्वी कहते हैं कि कांग्रेस गरीबों की आवाज उठाती आई है। साफ है कि सदन की नीति तय करेगी संसदीय दल। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हो रहे हैं, तो बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहेगा। हालांकि विपक्ष से सहयोग के लिए कल अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन लगता है कि बजट सत्र हंगामेदार रहेगा और राशिद अल्वी ने इस बात के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। महंगाई जबरदस्त बढ़ रही है, तो महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी से बातचीत की है हमारे संवाददाता अहमद अजीम ने। 7 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ मुद्दे उठने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अल्वी साहब, कांग्रेस नेता। राशिद साहब, कैसी तैयारियां हैं कि सेशन अब शुरू होने जा रहा है, इसमें क्या मुद्दे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है जिस पे कांग्रेस जो है हल्ला बोलने वाली है? देखिए, पहला सेशन मान के चलिए इस सेशन को, बजट सेशन है, इम्पोर्टेंट सेशन है। रेल का बजट आएगा, जनरल बजट आएगा, तो ये देखना होगा कि जनरल बजट कैसा होता है, रेलवे बजट कैसा होता है। हालांकि बजट से पहले ही उन्होंने बहुत चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने रेल के किराए बढ़ा दिए, रेल का बजट बाद में आएगा, तो इस रेल के बजट और जनरल बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। और जो हालात हैं, जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो कदम उठा रही है, उससे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। 1 महीने के अंदर जो कदम उठाए हैं वो देश को गलत दिशा के अंदर ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस इसको लेकर जो है क्या विरोध प्रदर्शन करेगी, सड़कों के ऊपर करेगी, संसद में करेगी, कुछ ऐसा एज अ पार्टी लीडर आप कुछ? देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हमारी होगी, उसके अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी कि पार्लियामेंट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी और देश के मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाती रही है और उठाएगी। दिल्ली कांग्रेस जो है वो तो संसद घेराव की तैयारी में है कल इसी महंगाई के मुद्दे को लेकर, इस बारे में कोई खबर? हाँ, आप इस बारे में दिल्ली पार्टी से आप बात करें तो वो आपको सारी तफसीलात इस बारे में देंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राशिद अल्वी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, संसद में जो है अपनी आवाज़ उठाएगी, लेकिन संसद में जो कि संख्या कम है तो ऐसा ज़रूर कहा जा रहा है कि संसद के बाहर सड़कों पर शायद कांग्रेस का प्रदर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। विपक्ष बजट सत्र में सरकार को घेरने को तैयार है, तो सरकार ने भी सदन के लिए अपनी कार्य योजना पक्की कर ली है, बना ली है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी से इस बारे में बात की है हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि महंगाई के मुद्दे पर आपकी सरकार को घेरेगी। विपक्ष जिस मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, खुद वेंकैया नायडू जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। वैसे ये बजट सत्र है, इसमें रेलवे का बजट होगा, आम बजट होगा, उसके अलावा जो चर्चा करना चाहें करें। लेकिन नकवी जी, आपको लगता है सरकार का पहला ही बजट है और महंगाई ने जो चरम सीमा पार की है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास? देखिए, अभी तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है पिछली सरकार की नाकामियों की विरासत दिख रही है। अभी आने वाले दिनों में सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर आप अगर चाहें कि 10 सालों का जो नाकामियों का नगाड़ा बजाया है उन्होंने, उस नाकामियों के नगाड़े को उसकी आवाज़ जो है वो बंद तो कर दी है हमने, लेकिन उसका थोड़ा असर दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो ठीक होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेके भी कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि कोर्ट तक जाने की तैयारी में, अगर आप लोगों ने उनको पोस्ट नहीं दी। भैया, अगर उनको जनादेश नहीं मिला, सरकार में रहने का नहीं मिला, LOP बनने का नहीं मिला, तो फिर हाय किस बात की कर रहे हैं?
जो जनादेश है उसका सम्मान करें, सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाएं। उसके अलावा भी अगर वो उन्हें लगता है कि उन्हें सरकार में बनने का कुछ मौका नहीं मिला तो विपक्ष में ही बैठने का मौका मिले, विपक्ष में नेता बनने का मौका मिले और हाय किच करते रहना है तो वो करें। लेकिन क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है इस मुद्दे पर कि दी जा सकती है? देखिए, सवाल यहाँ ये है कि देश संविधान से चलता है, संसद जो है संसदीय व्यवस्थाओं और परंपराओं और कानूनों से चलती है, तो इसमें हमारे कहने से या किसी और के कहने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। शुक्रिया। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है कि महंगाई विरासत में मिली है और महंगाई को खत्म करने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। बीजेपी ने महंगाई की मारी जनता के साथ भरपेट मजाक किया है। मुंबई में बीजेपी के नेता आशीष सालरसर ने 5 रुपए में भरपेट खाने का बयान देकर सियासी बदहजमी पैदा कर दी है, जिसका विरोध भी अब चारों तरफ हो रहा है। एक कप चाय 7 रुपए, एक अदद रोटी 3 रुपए, दाल की प्लेट 20 रुपए, वड़ा पाव प्लेट 13 रुपए, भरपेट खाना 40 रुपए तक। मोदी जी के महंगे जमाने में खाने पीने के इस सबसे सस्ते रेट कार्ड को अब भूल जाइए। बीजेपी के ही एक नेता ने वो फॉर्मूला तलाश लिया है जिसके तहत सिर्फ 5 रुपए में भरपेट और भरपूर भोजन की गारंटी है। जिस 5 रुपए में सिर्फ ठंडा पानी या गर्म चाय नसीब हो, उसी दाम में भरपेट खाने के होटल का पता ठिकाना मुंबई के बीजेपी नेता आशीष सेल्लार ने जनहित में जारी कर दिया है। या मुंबईमध्ये सर्वात महागडी डिश जेवणाची मिळू शकते, त्याच मुंबईमध्ये 5 रुपयात पोटभर जेवण सुद्धा मिळू शकते। दिल्ली में मोदी सरकार प्याज चालीसा का जाप कर रही है, तो इधर मुंबई में उनके ही नेता 5 रुपए में भरपेट खाने का चमत्कार दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता आशीष सेल्लार के 5 टकिया मेन्यू में क्या क्या होगा, 5 रुपए में मुंबई वाले किन किन चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। हमने भी 4-5 होटलों में जाकर 5 रुपए की औकात समझने की कोशिश की। इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस के पास हैं, उसके बगल में ही एक धुड़का भाकर केंद्र है, जहां पर आपसे ये माना जाता है कि जो सबसे सस्ता खाना है इसी केंद्र पे मिलता है। महाराष्ट्र में सबसे जो सस्ता खाना है इसी केंद्र पे मिलता है। तो ये धुड़का भाकर केंद्र यहाँ की आप रेट लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको मिसल पाव चाहिए, पाव भाजी चाहिए तो 25-25 रुपये उसके लिए चुकाने पड़ेंगे। 5 रुपये में कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। भाई आप एक बताइएगा कि एक बड़ा पाव के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? 10 रुपये। और अगर समोसा पाव लें 10 रुपये। 5 रुपये की कोई चीज़ मिलती है। एक बीजेपी लीडर उन्होंने कहा कि 5 रुपए में मुंबई में भरपेट खाना मिलता है, क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? 10 रुपए में नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, इधर बहुत महंगाई है। लगता है मुंबई में अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी नेता आशीष सेल्लार ने ये कहा है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर 5 रुपए में पेट भरकर खाना मिलता है। तो यही देखने के लिए ये 5 रुपए का कॉइन लेके मैं आई हूँ, जहाँ पर मैं देखूंगी कि ये 5 रुपए का कॉइन मुझे क्या भरपेट खाना दे पाता है या नहीं। तो मैंने आपको अगर ये 5 रुपए दे दिए, ले लीजिए 5 रुपए, तो आप मुझे क्या दोगे 5 रुपए में? 5 में कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, क्या दो 5 रुपए? कांग्रेस के राज बब्बर ने महंगाई पर मजाक में 7 रुपए की बाजी मार ली थी। 12 रुपए में भरपेट खाने का तजुर्बा भरी महफिल में मजे ले लेकर बताया था। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर। 5 रुपए में भरपेट खाने का फंडा बीजेपी से पहले कांग्रेस के एक धाकड़ नेता भी तलाश चुके हैं। मसला मुंबई के बजाय दिल्ली का है, जहां मनमोहन सरकार के महंगे दिनों में राशिद मसूद ने 5 रुपए में भरपूर थाली का नुस्खा दिल्ली वालों को थमा दिया था। जिस देश में आलू, प्याज, दाल, चावल तक का भाव आसमान छू रहा है, जो सरकार महंगाई के सामने घुटने टेक रही है, जहां हर रोज महंगाई की नई किश्त जनता के सिर पर लाद दी जाती है, वहां 5 रुपए में भरपेट खाने का बयान किस सोच और सरोकार का पैमाना तय करता है? क्या नेताजी 5 रुपए में खुद भरपेट खाने की हिम्मत दिखा सकेंगे? जनता का सबसे महंगा सवाल फिलहाल तो यही है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
महंगाई लगातार बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बजट सत्र में कांग्रेस यानी कि विपक्ष से घेरने की तैयारी सरकार को कर रही है और साथ ही साथ प्याज आलू की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तो प्याज के महिमा में जो कहें थोड़ा है। दिल्ली सरकार ने प्याज गाथा में एक और चालीसा जोड़ दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि प्याज का भाव 40 के ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि प्याज की कीमत ऐसी हो कि न्यूनतम आमदनी वाला अंतिम व्यक्ति भी उसे खरीद सके। लेकिन एलजी साहब 40 रुपए प्रति किलो के भाव की बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में प्याज पुराण एक दशक से ज्यादा पुराना है। अब नई प्याज चालीसा की चौपाइयां दिल्ली सरकार के दस्तावेजों में लिखी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के वर्तमान मुखिया उपराज्यपाल नजीब जंग प्याज चालीसा की बुनियाद रख चुके हैं। नजीब जंग ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि राजधानी में प्याज के भाव 40 रुपए प्रति किलो के पार नहीं जाने दिए जाएंगे। नजीब जंग ने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से कहा है कि दिल्ली सरकार प्याज के भाव पर नजर बनाए है। प्याज के भाव नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी सूरत में प्याज के दाम अक्टूबर तक 40 रुपए प्रति किलो से पार नहीं जाने दिए जाएंगे। इस बाबत अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सूरत साफ है, प्याज चमकेगा और सुर्ख होगा। जो अभी 25 के आंकड़े पर घूम रहा है, हाफ सेंचुरी से पार जा सकता है। यह अंदेशा दिल्ली सरकार को भी है, इसलिए मान लिया है कि प्याज का भाव 50 ना सही 40 तो मारेगा ही। प्याज पहले ही फलों के भाव पर पहुंच चुका है। हर साल गर्मी आते ही प्याज इतराने लगता है। जुलाई से अक्टूबर के चौमासे में प्याज के आगे क्या जनता क्या सरकारें, सब धराशायी हो जाते हैं और प्याज से चांदी बनाते हैं बिचौलिए। कीमतों पे नियंत्रण रहे, इस नियंत्रण को रखने का एकमात्र तरीका यही है कि दोनों सरकारें अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी लगन से अपने अधिकारों का प्रयोग करके कीमतों के ऊपर नियंत्रण रखें। सरकार जानती है कि महंगाई की जड़ अंधेरे गोदामों की तलहटियों में है। अब महंगाई रोकने के लिए उन जड़ों को काटना जरूरी है। बकौल खाद्य मंत्री, बिचौलियों के गोदामों से जरूरी चीजें निकालकर सरकारी गोदामों में जमा करनी होगी, तभी प्याज के बढ़ते दामों को काबू किया जा सकता है। मेन मुद्दा जो है इसमें जमाखोरी है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या कहते हैं कि एक्ट भी क्या कहते हैं बना हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बना हुआ है, और इसमें जो राज्य सरकार है उनको सबसे ज्यादा इसमें पहल करने की आवश्यकता है। प्याज सरकार हो गया, आगे आगे भागता है और सरकारें प्याज के पीछे बौराई है। साथ में बौराई है जनता। 1.5 दशक में प्याज ने बॉटनी के नियम बदल दिए हैं, बिना काटे ही रुला रहा है। प्याज ने सरकारों की विदाई की पटकथा लिखी तो जनता की कमर तोड़ देने का सबब भी बना। इस बार फिर आसार ऐसे ही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्याज के भाव की जो सीमा तय की है वो डराने वाली है। प्याज जरूरत है, विलासिता नहीं। दिल्ली सिर्फ साउथ की आलीशान कोठियों में ही नहीं बसती, सीलमपुर में भी बस्तियां हैं, और ऐसी भी बस्तियां जिनके सिर पर साए नहीं। राजधानी का मेयार कोठियों से नहीं, फुटपाथ से आंकिए, तब समझ आएगा कि प्याज 40 नहीं, कम से कम 10 रुपए के भाव तो मिले, ताकि इस आबादी तक भी प्याज के बघार की खुशबू पहुंच सके। आज तक ब्यूरो। बजट सत्र सरकार के लिए मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने उसे घेरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा होगी, इस देश को क्या देते हैं वो अपने बजट में। दिल्ली के बाजारों में जरूरी चीजों के बढ़ते दामों का जायजा लिया है हमारी संवाददाता रोशनी ने। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। जहां एक और प्याज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को रुलाने की तैयारी में है, तो वहीं आलू के भाव भी बढ़ गए हैं। आसमान छूते दामों की वजह से जनता परेशान है और तमाम मंडियों में जो दाम है वो इस वक्त काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर हम आलू के दामों की हम बात करें तो जो अच्छी क्वालिटी के आलू खरीदने आप जाएंगे तो करीबन 18 से 22 रुपए आपको खर्चने होंगे। तो वहीं अगर आप अच्छे प्याज की खरीदारी के लिए पहुंचेंगे तब आपको करीबन 30 से 35 रुपए खर्चने होंगे। और
और यही दाम जब आप रिटेल मार्केट में जाते हैं तो दुगने हो जाते हैं, यानी कि एक अच्छे प्याज की जो कीमत है वो रिटेल मार्केट में 40 रुपए किलो के आसपास है। और अगर आलू की हम बात करें तो उसके लिए भी आपको 25 से 30 रुपए जो अच्छी मार्केट्स हैं, अच्छे रिटेल मार्केट है, वहां खर्चने होंगे। तो दामों में एकदम से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे जनता काफी दुखी है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आलू प्याज के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, कितनी ज्यादा बजट पर इसका असर पड़ रहा है? मैडम 20 रुपए किलो मैं लेके गया हूँ 3 दिन पहले, आज 40 रुपए किलो मिल रही है, जस्ट डबल का फर्क है। लग रहा है कि इस बार महंगाई का झटका बहुत तगड़ा लगा है। पता नहीं मैडम, अच्छे दिन आने वाले थे, अगर इसी अच्छे दिन गए थे तो समझ में नहीं आई हमें तो बात। सर, आप क्या कहेंगे, आलू प्याज फिर से महंगे? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सस्ता करेगी, तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, अब विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, ये सब्जी ये मोदी साहब ये ठीक करेंगे तो कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल हो सकता है। ये जमाखोर जो है उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जो जमाखोरी है वो भी एक बड़ी वजह है कि दामों में एकदम से इजाफा हुआ है। सर, आपसे जानना चाहूंगी भैया, क्यों, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है दाम के बढ़ने की? माल की शॉर्टिंग है जी, इसकी वजह है। मानसून की देरी भी लग रहा है इसकी वजह? हाँ, इसकी वजह यही है। चलिए, तो जो विक्रेता है उनका यही मानना है कि जो की जो खबरें लगातार आई है उसकी वजह से जमाखोरी भी बढ़ी और ये वो वजह एक बड़ी है जिसकी वजह से लोगों को इस वक्त आलू प्याज जैसी बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजय खान के साथ रोशनी ठोक, नई दिल्ली, आज तक।